बदनु पसारा कपितनु किन्न दुगुन विस्तारा। सुरसा अपना मुख 16 योजन का खोलती है, तो हनुमान जी अपनी बुद्धि का तुरंत प्रयोग करते हैं, उसका दुगुना कर लेते हैं अपने शरीर को, 32 योजन अपने शरीर को कर लेते हैं। तो सुरसा देखती है कि हनुमान जी ने 32 योजन का शरीर बनाया है। क्षमा कीजिएगा, 16 योजन का शरीर हनुमान जी बनाते हैं, तो 32 योजन का मुख सुरसा खोलती है। तो हनुमान जी अपना शरीर को 64 योजन का बना लेते हैं, 16 का दुगुना 64 योजन का। तो सुरसा क्या करती है, पूरा 100 योजन का अपना मुख को खोल लेती है। तो हनुमान जी देखते हैं कि सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला है, पूरा समुद्र उसके मुख में आ गया है। तो 100 योजन का मुख जब वो खोलती है, तो हनुमान जी तुरंत पवन सुध 32 भय अपने शरीर को वो 32 योजन का बना लेते हैं और तुरंत सुरसा के मुख में प्रवेश करते हैं, उसके मुख से अंदर जाकर के बाहर आ जाते हैं। हनुमान जी खेल खेल में कभी उसके मुख से घुस जा करके कान से निकलते, तो कान से जा करके मुख से निकलते, खेल ही खेल में। अब भाई इतना बड़ा मुख को खोला है, आप इतना बड़ा जब गेट को खोलोगे तो उसको बंद करते तक तो कई सारी गाड़ी आना जाना कर लेगी। तो इतना बड़ा मुख को जब सुरसा खोली है तो उसको बंद करने में भी समय लगेगा। तो उसके बंद करते तक हनुमान जी उसके मुख के अंदर से प्रवेश करके बाहर आ जाते हैं। जैसे ही सुरसा अपने असली मुख में आती है तो सुरसा कहती है कि हे हनुमान, हमें तो देवता लोगों ने तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था और तुम इस परीक्षा में पास हो गए हनुमान। जाओ, हमारा आशीर्वाद है कि तुम निश्चित ही राम काज में सफल होगे। हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और सुरसा को प्रणाम करते हुए आगे चले जाते हैं। याद रखना संसमाज, जब आपके सामने कोई बहुत बड़ा बनने की कोशिश करे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो वहां पर आप छोटे बन जाएंगे। सुरसा ने अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया, तो हनुमान जी ने सोचा कि इसके सामने तो छोटा बनना ही ठीक रहेगा। तो हनुमान जी ने छोटा बन करके उस कार्य को पूर्ण किया, अपने बुद्धि का प्रयोग किया, अपने विवेक का प्रयोग किया। क्योंकि जहाँ पर तलवार काम नहीं आती वहां पर सुई काम आती है। वैसे ही सुरसा के लिए हनुमान जी ने सोचा कि मेरा छोटा बनना ही ठीक है, तो हनुमान जी छोटा बन करके उस कार्य को पूर्ण करते हैं। जैसे आगे जाते हैं तो निश्चर एक सिंधु महु रही करी माया न बुके खग गई जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो के परिछाई। उस समुद्र पर एक सिंह का नाम की सरपणी रहती थी। वो ऐसी सरपणी रहती थी जो अपने ही दिए हुए अंडे को स्वयं खा जाती, अपने ही दिए हुए अंडे का वो भक्षण करती, ऐसी सरपणी। तो सिंह का क्या करती थी कि आकाश मार्ग पर यदि कोई उड़ रहा है, उसकी परछाई यदि समुद्र पर पड़ती तो समुद्र की परछाई को ऐसे पकड़ करके उसे खाया करती। अब हनुमान जी आकाश मार्ग में उड़ रहे हैं, हनुमान जी की भी परछाई कहाँ पड़ रही है, समुद्र में। और जैसे समुद्र में उस परछाई को देखते हैं, कौन, सिंह का देखती है, तो हनुमान जी की परछाई को पकड़ करके उसे खाने लगती है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी को लगता है अरे मैं तो अभी अच्छा स्वतंत्र होकर के उड़ रहा था, अचानक से मुझे बंधन जैसा क्यों लग रहा है। हनुमान जी अपने नेत्र नीचे करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि सीका जो है उनकी परछाई को पकड़ करके अपने मुख में डाल ही रही है कि हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं जिसको सीका को, और जैसे ही एक मुष्टिका मारते हैं तो सीका सीधे गगन में उड़ जाती है, मर जाती है और सीधे आकाश में उड़ जाती है। अब हनुमान जी इस दुविधा को भी पार कर दिए। पहले तो वैभव रूपी मैनाक को पार किए, फिर सुरसा को पार किए, सीका को भी पार कर चुके। अब कहाँ पहुंचे, त्रिकुटा पर्वत पर, जहाँ किसकी नगरी है, लंका की नगरी है। तीन पर्वतों से वो मिलकर के बना है जिसका नाम त्रिकुटा पर्वत है। और त्रिकुटा पर्वत पर ही सोने की बनी लंका, रावण की लंका जो है स्थापित है। और हनुमान जी जैसे वहां पहुंचते हैं तो क्या देख रहे हैं, विशाल शोभा को देख रहे हैं। किसकी शोभा को देख रहे हैं, लंका की शोभा, कि हर चीज सोने से बनी है, कैसे चमक रही है। सुंदर उपवन है, कनक कोट विचित्र मणिग्रद सुंदराय तनाघना, चौहट हट सुबट बीघी चारु पूर्वहु विधि बना। विचित्र प्रकार के मणियों से जकड़ा हुआ वो सोना का पर्वत, बड़े बड़े योद्धाओं को रावण ने द्वार पर खड़ा कर रखा है। बड़े बड़े हाथी
सारे जानवरों को उसने अपने पहरेदारी में खड़ा कर रखा है। विशाल शोभा को देखते हुए हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि अभी दिन में लंका में प्रवेश करना ठीक नहीं होगा। जैसे ही रात्रि होगी तो मैं समय देख करके लंका में प्रवेश करूंगा। अब हनुमान जी लंका की शोभा को देखते देखते आंख बंद कर लेते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। और हनुमान जी अचानक आंखें खोलते तो देख रहे हैं क्या कि रात्रि हो चुकी है। यही अच्छा समय है कि अब मैं लंका में प्रवेश करूं। तो गोस्वामी बाबा जी लिखते कि पूर्ण रखवारे देखी बहु कभी मन किन्न विचार अति लघु रूप धराओ निसी नगर करो पैसा। पूर्व के रखवार को देख करके, उस लंका के रखवार को देख करके हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि मैं छोटा रूप अति लघु, और अति लघु में कौन सा रूप धारण करते हैं हनुमान जी? मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चले सुमरी नर हरि। मसक के समान, मच्छर के समान रूप धारण करके हनुमान जी उस लंका में प्रवेश करते हैं। तो उस लंका में अभी पहरेदारनी कौन है? लंकनी है। लंकनी अभी पहरेदारी कर रही है। तो जैसे ही हनुमान जी उस मसक के समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते तो लंकनी कहती है, अरे ऐ चोर रूप कहाँ जा रहा है? लंकनी के होते हुए ऐसे चोरों की भांति क्या लंका में प्रवेश कर रहा है? तो हनुमान जी जैसे ही सुनते कि लंकनी ने मुझे चोर कहा तो लंकनी को एक मुष्टिका प्रहार करते हैं। जैसे उसको मुष्टिका प्रहार करते तो लंकनी खून की उल्टी करती है। तो हनुमान जी उसको उत्तर देते हैं, अरे ऐ लंकनी सुन, चोर किसे कहते हैं? तू मुझे चोर कह रही है? सबसे बड़ा चोर तो तेरा वो राजा रावण है जो दूसरी की पत्नी को हरण करके लेकर के आया है। यदि चोर कहना है तो उसे चोर कहना, मुझे क्या चोर कहती है? मैंने तो किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की, मैंने तो केवल अपना रूप धारण करके बस लंका में प्रवेश कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे चोर कहा। अरे सबसे बड़ा चोर तो तेरा वो राजा रावण है, चोर कहना तो उसे। लंकनी खून की उल्टी के द्वारा अपने सारे अज्ञान को बाहर निकाल देती। और आइए भजन तत्पश्चात आगे की कथा को हम जाने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।